Hello everyone. Today we are going to discuss a plant coordination. Plant coordination. जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स में कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे कि हार्मोन कोऑर्डिनेशंस। हार्मोन कैसे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, क्या ज़रूरी होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग की ग्रोथ होगी, ह्यूमन बींग की ग्रोथ होती है तो वो ह्यूमन बींग की ग्रोथ डेवलपमेंट होती है और या फिर उसको रेगुलेशन करना भी ज़रूरी है। बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं उनको प्रमोट और रेगुलेशन करना जितना ज़रूरी है, ऐसे ही प्लांट्स में भी सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं जिसमें ग्रोथ को प्रमोट करना और उसको रेगुलेट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये केमिकल्स अपने आप बनते हैं, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि एक सीड, सबसे पहले एक सीड बनता है, सीड जर्मिनेट होता है, सीड जर्मिनेशन के बाद स्प्राउट्स बनता है, स्प्राउट्स के बाद सीडलिंग होती है, फिर ट्री बनता है, ट्री बनने के बाद ट्री बनने के बाद फ्लावर बनेंगे, फ्लावर के बाद फ्रूट्स, फिर एक नया फ्रूट डेवलप होगा, वो फल पकेगा और नीचे गिर जाएगा। मतलब एक सीड से लेकर फल पकने तक की जितनी भी कहानी है वो सब डिपेंड करती है हार्मोन्स पर, प्लांट्स के हार्मोन पर। प्लांट के हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, एक तो जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और एक वो होते हैं जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि कुछ तो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जैसे कि सीड को ब्रेक करना, ट्री बनाना, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ को रोकते हैं, जो कि एजिंग का काम करते हैं या फलों को पकाने का काम करते हैं। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे मूवमेंट्स इन प्लांट्स में दो तरह की मूवमेंट होती हैं। वो कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होगा? डायरेक्शन रिस्पॉन्स टू द स्टोमुलस का मतलब कोई भी स्टोमुलस देना, कोई भी एक्सटर्नल स्टोमुलस देना, जैसे कि सनलाइट अगर किसी प्लांट्स पर पड़ती है तो प्लांट्स उसकी तरफ मूव करता है। मूव मतलब कि एक होता है मूवमेंट, एक होता है लोकोमोशन। मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों में क्या फ़र्क होता है? मूवमेंट का मतलब होता है अगर हम एक ही जगह पर हैं तो एक ही जगह पर हैं और अपनी हैंड्स को मूव करा रहे हैं, ठीक है। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना मीन्स लोकोमोशन। मूवमेंट मीन्स अपने हाथ को मूव कराना है एक ही स्थान पर खड़े होकर। तो प्लांट्स तो लोकोमोट नहीं करते, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, लेकिन मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट मतलब कि जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर पर जब सनलाइट आती है, सनफ्लावर पर या कोई भी फ्लावर पर जब सनलाइट आती है तो वो उसकी तरफ मूव करता है, उसकी तरफ टर्न करता है। सनलाइट क्या है? एक स्टिमुलस है। ओके, अब एक होती है जियोट्रॉपिस का मतलब पॉजिटिव जियोट्रॉपिस और नेगेटिव जियोट्रॉपिस। जियो का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी, नीचे की तरफ मूव करना। नीचे की तरफ कौन मूव करता है? ग्राउंड की तरफ कौन मूव करता है? रूट्स मूव करती हैं ऑब्वियसली। ओके, और जबकि स्टेम किसकी तरफ मूव करती है? ऊपर की तरफ मूव करती है। तो जब जो प्लांट पार्ट नीचे की तरफ मूव करेगा वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा, और जो पार्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा वो क्या बोलेंगे जाएगा उसको? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेस्टिक मोमेंट क्या होती है कि ये नॉन डायरेक्शनल मतलब कि अगर हम किसी प्लांट को टच करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। आपको मेरे कहने से याद आया होगा मैं कौन से प्लांट की बात कर रही हूँ। मिमोसा की बात कर रही हूँ मैं। मिस्ट हुई वाले प्लांट्स की मैं बात कर रही हूँ। जब आप उसे टच करते हो तो वो क्या होता है? श्रिंक हो जाता है। वो कैसे श्रिंक हो जाता है? जब भी हमने उसे टच किया, वो टच करने का जो सेंसेशन था उसको कहते हैं थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको? थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। तो प्लांट्स में अलग अलग तरह की मूवमेंट होती है। थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट जैसे कि कॉन्टैक्ट, टच करना। हाइड्रोनेस्टी मतलब वाटर में। थर्मोनेस्टी मतलब टेम्परेचर देना। तो वो उस टेम्परेचर, उस सेंसेशन से क्या होगा कि अपनी ग्रोथ को रोक लेगा, वो अपने आप को श्रिंक कर लेगा। ओके, श्रिंकिंग ऑफ द मूवमेंट से क्या है? थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट है। फाइटो हार्मोन की बात करेंगे। फाइटो का मतलब क्या होता है? फाइटो मीन्स होता है प्लांट्स हार्मोन जैसे कि दो तरह के नीड होते हैं। जैसे एक तो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं जैसे कि ऑक्सीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन
प्लांट्स के रूट टिप पर बनता है। ये अपने आप ही बनते हैं, ये अपने आप ही बनते हैं, नेचुरल भी होते हैं और सिंथेसाइज भी होते हैं। ये क्यों ज़रूरी होते हैं? प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कराने के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट कराने के लिए। जब ये ऑक्सीजन नेचुरली बनता है तो वो टिप पर बनता है। टिप पर बनने से क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ प्लांट मूव करेगा, मतलब क्या करेगा, ये सेल इलोंगेशन का काम करेगा। सेल इलोंगेशन, ये प्लांट्स को ऊपर की तरफ मूव कराने का काम करेगा, सेल इलोंगेशन का काम करेगा। और दूसरी बात, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, सनलाइट जिस तरफ आती है ये उसके अपोजिट होगा। अगर ये लेफ़्ट में है तो सनलाइट कहाँ होगी? राइट में होगी, कि वहाँ से शिफ्ट हो जाता है सनलाइट से। जिबर्लिन्स क्या है? जिबर्लिन्स एक ग्रोथ हार्मोन है। तो ये क्या करेगा? ये भी सेल इलोंगेशन का काम करेगा। सेल इलोंगेशन का मतलब क्या है कि ये स्टेम को भी बढ़ाएगा, रूट्स को भी बढ़ाएगा, फ्लावर को भी बढ़ाएगा और लीव्स को भी बढ़ाएगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या था? वो केवल अगर वो शूट टिप पर प्रेजेंट होता है, चाहे वो शूट टिप पर प्रेजेंट होता है या वो रूट टिप पर प्रेजेंट होता है। अगर शूट टिप पर प्रेजेंट होगा तो वो प्लांट्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा, अगर रूट टिप पर प्रेजेंट होगा तो रूट ग्राउंड की तरफ बढ़ेंगी। ओके, तो सेल जिबलिन क्या करता है कि रूट्स, फ्लावर और लीव्स सबको इलोंगेट करता है, सबको बढ़ाने का काम करता है, ग्रोथ ऑफ द स्टेम। जैसे कि हम देख सकते हैं फ्लावर, ये फ्लावर 1, फ्लावर 2, फ्लावर 3। ओके, आप देख सकते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द जिबरेलिन कैन आल्सो आल्सो, जैसे ग्रेप्स की स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि ये एक इसकी ग्रोथ को ड्यू टू द जिबरेलिन। अब साइटोकाइनिन की बात करते हैं। साइटो मतलब सेल, साइटो मीन्स सेल, सेल का डिवीज़न होना, काइनिन सेल डिवीजन होना। सेल डिवीजन किस में होता है? साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से होता है। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? एक सेल से 2 सेल का बनना, फिर 2 सेल से 4 सेल का बनना, 4 से 8 का बनना। इस तरीके से ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और सीनीसेंस का क्या मतलब होता है? एजिंग का मतलब कि इन्हें प्लांट्स को बूढ़ा होने से रोकते हैं, प्लांट को यंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि प्लांट फ्रेश रहते हैं। अ प्लांट हार्मोन दैट स्टिमुलेट द सेल डिवीजन टू ग्रो रूट्स, फ्रूट एंड ब्रांचेस। ऑक्सीजन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनेस, ये क्या होते हैं? ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होता है। नेम द ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, ऑक्सीजन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनेन। अब ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर, अब अपने ग्रोथ को तो बढ़ा दिया, अब ग्रोथ को प्रमोट करना, अब ग्रोथ को रेगुलेट करना भी बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ बढ़ेगी उसको रेगुलेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन सी हार्मोन होते हैं? इथिलीन गैस। आपने देखा होगा कि अगर घर में घर में आलू है, आलू सड़ गया, ठीक है, आलू सड़ गया किसी बास्केट में, उसके साथ जो दूसरे फ्रूट्स भी रखे हैं उसी बास्केट में, तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। फ्रेश फ्रूट वो क्यों ख़राब हो जाते हैं? क्योंकि आलू जो सड़ गया था उससे जो स्मेल निकल रही है वो क्या करेगी? वो इथिलीन गैस है, वो दूसरे फ्रूट्स को भी पकाएगी और उन्हें ख़राब करेगी। तो वो होती है इथिलीन गैस। तो ये क्या है? इथिलीन क्या है? गैसेस हार्मोन है जो कि फलों को पकाने का काम करती है। ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकती है, एजिंग को बढ़ाती है। एजिंग मतलब इनको पकाती है फलों को। हम देख सकते हैं कि ये कच्चा फल है और ये पका हुआ फल है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कच्चे फल हैं और ये पके हुए फल हैं, कच्चे केले हैं और ये पके हुए बनाना। तो ये किसकी वजह से हुए? इथिलीन गैस की वजह से हुए हैं। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है एबिसिक एसिड। क्यों इंपॉर्टेंट है एबिसिक एसिड? क्योंकि जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो खाना बनेगा, तो खाना बनने से क्या होगा कि प्लांट्स को खाना मिलेगा और वो फ्रेश हो रहेंगे। लेकिन ये क्या करेंगे? स्टोमेटा को क्लोज़ करने का काम करते हैं। स्टोमेटा को क्लोज़ करने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होना। तो ये क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर का काम करेंगे। एविसेशन मतलब प्रिवेंट करते हैं लीव्स को, फ्रूट्स को और फ्लावर को। आप देख सकते हो कि ये फ्रेश लीव है, ये मैच्योर हो गई और फिर मैच्योर होकर ये फॉल ऑफ होगी। किसकी वजह से? एबिसिक एसिड की वजह से। एबिसिक एसिड क्या करता है? ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। आज हमने पढ़ा था प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में। वो प्लांट्स हार्मोन जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और वो प्लांट्स हार्मोन जो कि ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ओके,
धन्यवाद।